Ladies and gentlemen, please put your hands together and help me welcome on the stage Diamonds Going Camp, Tapas Ranjan and Susmita Panda. Fire up. I know. आई विश चिल्लाने शोर मचाने के लिए 5 मिनट मिलना चाहिए हमको. But you are awesome. We are so excited. Bangalore. We love you. We love you. Level you are. I know. I don't have to ask you. मुझे पूछने की जरूरत नहीं है. अच्छा मैं पहले पूछ लूं. Before I start something, let me ask. यहाँ पे कितने लोग हिंदी समझते नहीं है? Thank God. समझते नहीं? अच्छा चलो थैंक यू. वरना आई हैव बीन टोल्ड टू स्पीक इन इंग्लिश. कभी कभी मैं ही नहीं समझ पाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं. इंग्लिश ज्यादा आती नहीं थी इसलिए किसी ने बिजनेस देखा समझ में आया तो कर लिया. बट एनीवे थैंक गॉड मुझे बहुत इंग्लिश नहीं आती. पर और सी आई फील लाइक व्हेन यू स्पीक यू डोंट नीड टू यूज एनी लैंग्वेज. योर हार्ट स्पीक्स टू हार्ट, है ना. वो समझ में आता है तभी. और दिल से दिल की बात होती है तो जरूरत नहीं पड़ती. आई रिमेंबर जब पहले बिजनेस में आते मैं सोचता क्या यार व्हाई दिस पीपल आर टेलिंग एक्साइटेड. ये व्हाट इज सो एक्साइटिंग. क्योंकि कोई एंटरटेनमेंट नहीं कुछ नहीं. एक्साइटेड बेवकूफ बना रहे हो क्या. सो फीलिंग्स लाइक होता है. मैं आई कैन अंडरस्टैंड द न्यू जो फर्स्ट टाइम लोग आते हैं यहाँ पे वो किस कश्मकश से गुजरते हैं मुझे पता है. अभी हर एक को देख के उनको डाउट होता है ये कौन है ये कौन है. फिर स्टेज में हमको देखते हैं ये कौन है भाड़ा कितना है इसका वो व्हाटएवर आई डोंट नो जो भी है. सो बाहर जाके कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये बिजनेस है. थैंक गॉड आज के डेट में ये प्रोडक्ट रहता है वरना पहले तो और भी गड़बड़ था. लोग निकलते थे बोले कहाँ बिजनेस वेयर इज योर बिजनेस. सो हमारा काम है आज ये समझाना कहा कि दिस इज ए बिजनेस सिंपल दिस इज ए बिजनेस. पर क्योंकि आई डोंट नो बहुत सारे लोग इसको बिजनेस की तरह क्यों नहीं लेते. लॉट ऑफ पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड दैट इट्स ए बिजनेस. डू नो मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली एक बिजनेस है. मेरे हिसाब से दिस इज ए कैरियर. इट्स ए बिग कैरियर. इट्स ए बिग प्रोफेशन. ये मतलब हाँ थोड़ा फर्क है मैं आगे बताऊंगा. लेकिन ये इट्स ए बिग कैरियर. ये जो पीपल यहाँ पे मुझे छोड़ के बाकी सारे इंजीनियर्स हैं. ऑल स्पीकर्स यू विल सी सारे इंजीनियर्स हैं और सारे पढ़े लिखे हैं और बहुत मतलब दिस पीपल दे हैव टेकन दिस बिजनेस लाइक ए कैरियर. दे आर नॉट इन द जॉब एंड कैरियर उनका दे हैव मतलब आप हम कहते हैं कि इंजीनियरिंग है डॉक्टरी है कैरियर है ये है वो. इसमें तो दे हैव टेकन. ये सारे लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं लेकिन फिर भी इसको कैरियर की तरह इन्होंने लिए. इंजीनियर्स वैसे अच्छा है. इंजीनियर्स के लिए डॉक्टर में एक प्रॉब्लम है. डॉक्टर में क्या प्रॉब्लम है. आप एक बार डॉक्टर बने तो फिर यू आर ए डॉक्टर फॉर ए लाइफ टाइम. आदमी गुजर गया फिर भी लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब चले गए. बट व्हेन यू आर ए इंजीनियर इवन गॉड डजंट नो व्हाट यू वांट टू बी और व्हाट यू विल बी. आज हम सोच रहे थे उसके बारे में कि सही में यार व्हेन यू आर इंजीनियर आपको पता ही नहीं कि आपको वी आर टॉकिंग अबाउट कि इंजीनियर एक एक करके हम याद कर रहे थे कि इंजीनियर वो फ्लिपकार्ट वो उसके 2 मालिक वो इंजीनियर हैं. वो चेतन भगत इज राइटर ही इज एन इंजीनियर. वो शिवानी सिस्टर शिवानी इज स्पिरिचुअल गुरु सी इज एन इंजीनियर. रघु राजन इज क्या वो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ही इज एन इंजीनियर. सुंदर पिल्लई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ गूगल ही इज एन इंजीनियर. केजरीवाल इंजीनियर. अभी इंजीनियर क्या बनेगा वो भगवान को भी नहीं पता. ये अच्छी बात है. बोले क्या कर रहे हो आप क्या हो. फिलहाल तो इंजीनियर हूं. बोले इंजीनियर कैन से फिलहाल तो इंजीनियर हूं. आगे आगे देखते हैं होता है क्या. आई मे बी अ डायमंड आई मे बी एनीथिंग. मैं कुछ भी हो सकता हूं आगे जाके. ओके सो ये अच्छी बात है. वैसे मुझे याद आया एक लड़का कभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना फॉर्म भर रहा था. ही वॉज फिलिंग हिज फॉर्म टू गेट एडमिटेड इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज. तो वो फॉर्म भर रहा था तो भरते ही सॉ दैट द वॉचमैन इज स्टैंडिंग साइड. तो उसने देखा वॉचमैन खड़ा है तो उसको लगा कि पूछ लेते हैं थोड़ा. उसने वॉचमैन को पूछा कि अच्छा ये बताओ मैं यहाँ पे एडमिशन लेने की फॉर्म भर रहा हूँ तुम तो जानते कितने दिनों से इस कॉलेज में हो. उसे बोला सिंस 3 years आई एम हियर. बोले ये तुम्हारे हिसाब से ये कॉलेज कैसा है. तो वॉचमैन ने बोला बढ़िया है सही है फर्स्ट क्लास है मैंने यहीं से इंजीनियरिंग की है. बड़े नहीं वे आई वॉज किडिंग. बट इंजीनियर इज गुड. बट मैं यही कह रहा हूं कि दिस इट्स अ बिजनेस. ये एक बिजनेस है बहुत बड़ा बिजनेस है. हाँ थोड़ा डिफरेंट है दैट्स ओके. अगर ये थोड़ा डिफरेंट है तो रिजल्ट भी तो डिफरेंट मिलता है ना. थोड़ा डिफरेंट है कुछ तो रिजल्ट भी अच्छा मिलता है ना.
समझ रहे हैं ना कि सम पीपल आर, मैं भी अभी तक मैं जो बोल रहा हूँ, लॉट ऑफ पीपल, न्यू पीपल, दे आर नॉट अंडरस्टैंड, दे आर इवन चेकिंग मी आउट, अभी दे आर चेकिंग द सेम पर्सन इन द स्क्रीन, सेम पर्सन ऑन, कहीं अलग तो नहीं, बट मैं वही हूँ, सेम। और नेक्स्ट टाइम आई विल बी कमिंग, डोंट वरी। और थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए अवार्ड भी तो डिफरेंट मिलता है ना, रिवॉर्ड भी आपको डिफरेंट मिलता है यहाँ पे। अब जब डिफरेंट रिवॉर्ड मिलता है, यू डोंट क्राई देन ना। जिन लोगों की यहाँ पे सेलिब्रेशन होगी, नए डायमंड्स का जब सेलिब्रेशन होता है, हैव यू सीन समबडी इन न्यू डायमंड इज क्राइंग, नो 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 नो, एट द जॉइनिंग टाइम यू डिडंट टेल मी दैट देयर इज अ सेलिब्रेशन विद दिस चीटिंग, मतलब हैव यू सीन लाइक दिस? नो, बिकॉज डिफरेंट है बिजनेस, तो थोड़ा रिवॉर्ड भी इसके डिफरेंट है। नहीं समझते अलग बात है, पर डिफरेंट अवार्ड है। और क्यों है ऐसा? व्हाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ बिजनेस, व्हाई डोंट पीपल टेक इट सीरियसली लाइक अ बिजनेस? क्यों नहीं लेते इसको लोग? मे बी लॉट ऑफ रीजन कुड बी देयर। एक तो ये भी हो सकता है कि स्टार्टअप कॉस्ट नहीं है इसमें, देयर इज नो स्टार्टअप कॉस्ट, क्योंकि हमारे हिसाब से जो बिजनेस हम कहते हैं, तो बिजनेस होना चाहिए, वो एक शोरूम होनी चाहिए, एक मतलब पैसा बहुत लगाना चाहिए उसमें, तो दैट शुड बी अ बिजनेस। तो हो सकता है इसीलिए लोगों को लग रहा है कि स्टार्टअप कॉस्ट नहीं है। पर मुझे लगता है कॉस्ट डजंट डिटरमिन एनी थिंग्स वैल्यू ना, कॉस्ट से वैल्यू का कुछ मतलब नहीं होता। टू मी, इफ ए लेडी बाइज ए पायल by paying 1,000 rupees for her feet, she buys a bindi by paying 1 rupee and she use it in her forehead, है ना? दोनों का वैल्यू तो सेम नहीं हो सकता ना, एक बिंदी और पायल का। So lot of the time cost doesn't determine the value। इस बिजनेस में मे बी स्टार्टअप कॉस्ट इज वेरी लो, आप बहुत कम पैसे से इसको शुरू कर सकते हो, बट इट डजंट मीन दैट इसका वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू समझते नहीं लोग। आई रिमेंबर माई इनिशियल डेज में, जब पहली बार हम लोग बिजनेस में आए, मैं आई रिमेंबर दैट मेरे जो स्पॉन्सर थे वो भी बड़े मजेदार स्पॉन्सर थे। मेरे स्पॉन्सर, ही इज नॉट इन दिस बिजनेस, थैंक गॉड, आई टेक हिज नेम आफ्टर गॉड। बट होता है इस बिजनेस में, लॉट ऑफ डायमंड्स यू विल सी दे डोंट हैव देयर स्पॉन्सर इन दिस बिजनेस। कुछ लोग पैदा इसीलिए होते हैं कि इनको लेके छोड़ो, डायमंड वो जाएगा, तुम जाओ, निकलो। सो माई स्पॉन्सर इज नॉट इन दिस बिजनेस, मैं कुछ कर भी नहीं कर सकता था। लेकिन वो जब आए मेरे पास बिजनेस लेके, आई रिमेंबर उन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया और उन्होंने कहा एक मस्त स्कीम आया है। मैंने कहा चलो फिर करते हैं इसको। Sometime problem क्या होता है, you don't understand when you join this business. Sometime the person sponsored you in this business, he even doesn't understand what this business is all about. दोनों तरह का प्रॉब्लम है। पर सिचुएशन कुछ भी हो, फाइनली यू गॉट इट, यू आर अ डायमंड, दैट्स द फैक्ट। मजे की बात वही है ना, कि आपको समझ में आ गया। पर हमने इस बिजनेस में हमेशा पहले से ही, मुझे लगता है आई सो फार माई मेमोरीज कंसर्न की, पहले से ही हमने इस बिजनेस को बहुत सीरियसली लिया है, एज ए कैरियर लिया है, और बहुत वैल्यू दिया है इस बिजनेस को। हमेशा हमेशा बिल्कुल एकदम फोकस लेके इसको बहुत वैल्यू, बहुत पहले से इसको समझाएं हमने, और एज ए बिजनेस, एज ए कैरियर इसको बिल्ड किया है, तभी जाके यहाँ पे हैं, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप किसी चीज को अगर वैल्यू नहीं देते, वो आपको क्या वैल्यू देगा फिर। सो हमने इस तरह से बिल्ड किया है, और हमेशा हमने ये समझा है कि दिस इज बिजनेस, दिस इज अ बिजनेस। सो हमारा आज यही काम है कि मैं आपको समझाऊंगा कि तो बताऊंगा, समझाऊं कि आपको समझाने वाली इतनी ज्ञान मुझ में है ही नहीं, मतलब बताऊंगा कि दिस इज अ बिजनेस। बट बिफोर आई टॉक समथिंग, आई वुड लाइक सुष्मिता टू से समथिंग। बट सुष्मिता मेरी वाइफ है, बोल देना जरूरी होता है बार बार। सो सी विल टॉक अबाउट की, बिकॉज लेडीज को होता है ना, हमें पहले भी हम आए थे इस बिजनेस में, मैंने भी 2-4 महीने हाथ पैर मारा था कि मुझे किसी ने बुलाया कि तुम आ जाओ वाइफ को लेके मीटिंग में, तो मैंने कहा नहीं, वो क्या करेगी, मैं आ रहा हूं ना। फिर 2-4 थप्पड़ खाए, 2-4 महीने के बाद समझ में आया, फिर साथ में लेके चले, बिजनेस किए। लेकिन शी वॉज वेरी पॉजिटिव फ्रॉम डे वन। उसको नहीं पता था बिजनेस क्या है, बट शी वॉज ऑलवेज टेलिंग मी कि आई डोंट नो व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट, बट इफ यू आर डूइंग समथिंग आई एम ऑलवेज विथ यू। दैट इज द गुड न्यूज, कि मुझे कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, एंड इफ आई वांट्स अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड टू डू, आई विल डू इट, मैं करूंगी वो। और उसने किया है, बट कैसे उसने क्या समझाया बिजनेस को, और मैं चाहूंगा कि विथ योर हेल्प आई वुड लाइक टू कॉल सुष्मिता। सो हियर इज सुष्मिता। Thank you so much. Namaskar. We are Tapas and Sushmita from Odisha, Bhubaneswar. Nice to meet you. बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको मिलके। थैंक्स टू गॉड, जितने सारे आप यहाँ पे बैठे हो, डेफिनेटली अगर आप रहोगे, इस बिजनेस को करते रहोगे, तो आप सबका सपना जरूर पूरा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। हम जब इस बिजनेस में आए, आपने भी देखा होगा, हम दोनों काफी सिंपल फैमिली से थे, और बिजनेस बोलने से लेडीज का क्या काम है, काफी खास करके कभी कभी लोगों को लगता है कि बिजनेस है, फिर लेडीज क्या करेंगे,
और मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये एक बिजनेस है, पर व्हाई नॉट लेडीज, लेडीज क्यों नहीं? क्योंकि आज के डेट में शायद ही ऐसा कुछ होगा जहां पे लेडीज नहीं है। क्या ये दुनिया का फर्स्ट बिजनेस है, पहला बिजनेस है जहां पे लेडीज है? यहाँ पे लेडीज क्यों है वो जानने से पहले देखते हैं कि अदर बिजनेस में लेडीज है या नहीं। आपने देखा होगा क्यों हर दुकानदार के मालिक, हर शोरूम के मालिक चाहते हैं कि उनके दुकान में एक लेडीज रहे। आपको फोन आता है इंश्योरेंस से तो वो लेडीज करती है, आपको क्रेडिट कार्ड का फोन आता है तो लेडीज की ही आती है। इससे हम सबको पता चलता है कि लेडीज का जो अप्रोच होता है वो सॉफ्ट रहता है, अपनापन, उसके अप्रोच में अपनापन रहता है और वो अच्छी तरह से हर चीज को डील कर सकती है। इसीलिए लोग हमेशा लेडीज को चूज करते हैं कि हर जगह पे लेडीज रहे। तो लेडीज हम हर जगह पे रह सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लेडीज को लगता है कि नहीं हमें बिजनेस नहीं कर सकते। मैं उन लेडीज के लिए बोलती हूँ कि चंद सैलरी पाने के लिए है, थोड़ा सा सैलरी पाने के लिए हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं और इस बिजनेस को छोड़ के बाहर लोगों के साथ डील भी करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लेडीज को एक लेडीज के साथ बात करना पड़ता है, एक लेडीज को एक लेडीज के साथ बिजनेस बिल्डअप करना पड़ता है, क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है और खास करके एक अच्छा चीज है, खास करके मेरी तरह जो हाउस वाइफ है उनके लिए एक अच्छा चीज है कि ये पार्ट टाइम भी हम बिल्ड कर सकते हैं। हम लेडीज काफी इनोसेंट होते हैं, काफी पॉजिटिव होते हैं। हम चाहते हैं कि हम हर चीज हमें मिले और वो हर चीज के लिए हम काफी लालच भी रहते हैं। लेकिन ये एक ही बिजनेस है, हमें बहुत कुछ देता है और उसके साथ साथ हम पार्ट टाइम भी इसको बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी बुरा फील होता है, अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी हस्बैंड लोगों को बुलाया जाता है तो वो बोलते हैं नहीं मैं अकेला इस बिजनेस को बिल्डअप कर लूंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बना लूंगा बिजनेस। मैं मानती हूँ, हम सब मानते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आप जितनी जल्दी बनाओगे उससे भी जल्दी आप बिगाड़ सकते हो, क्योंकि विदाउट लेडीज ये बिजनेस बहुत आगे तक आप चला नहीं सकते। इस बिजनेस में लेडीज एक ग्लू है और लेडीज रहते हैं तो बहुत सारी चीज आसान हो जाता है। क्योंकि घर पे आप जो भी चीज लेके जाते हो, अगर आपकी मम्मी, आपकी दीदी, आपकी बहन या आपकी वाइफ वो सारा सामान यूज करती है, आपके लिए हर केयर करती है। यहाँ पर भी आपकी साथ अगर कोई लेडी है वो सब कर सकती है। इसीलिए लेडीज खास करके यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। और कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता है, कुछ लेडीज कुछ दिन तक इस बिजनेस में आते हैं, काम करते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि हमसे नहीं होगा। अगर उनके हस्बैंड करते हैं तो कुछ दिन के बाद वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि उनके हिसाब से जब नहीं होता है बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि हमसे नहीं होगा, ये हमारे लिए नहीं है। और खुद अगर करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड लोगों के बारे में आपको बताऊंगी। मैं अपनी फ्रेंड को एक बिजनेस दिखाई, उसने कहा कि अभी तू कौन सा पिन में है, तो मैंने कहा कि हम दोनों डायमंड में हैं, डायमंड पिन में है। तो उसने कहा कि आप लोग बहुत आगे चल गए हो, आगे जा चुके हो, अभी हम लोग अगर बिजनेस बिल्ड करेंगे तो थोड़ी ना हम आगे पहुंच पाएंगे। मैं उसको जो जवाब दिया आपको बता रही हूँ, अगर आप जहां पर भी हो उस जगह से 2 इयर्स के बाद आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है क्या? आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। आपके बच्चे वो सारा चीज अचीव कर सकते हैं जो कि आपका सपना है। आज हम वो सब कुछ अचीव कर चुके हैं और 2 साल के अंदर अगर आपको लगता है कि आप वो सब अचीव नहीं कर सकते हो तो इस बिजनेस से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। सकता है जो वैल्यू मिलेगा आपके बच्चों के लिए, हो सकता है जो आपको खुशी मिलेगी आपके फैमिली के लिए और आपके लिए। आज हम दोनों बहुत कुछ एंजॉय करते हैं और हमारे बच्चे भी। अभी आपने हम लोगों का इंट्रो वीडियो देखा होगा, 4 मिनट का वीडियो था। शायद आपको अच्छा लगा होगा कि एक सिंपल सी कपल मोटरसाइकिल में, बाइक में बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद उनका बिजनेस बढ़ा, गाड़ी पे गाड़ी, कार पे कार उनका आता रहा। आपको देखने को अच्छा लगा, लेकिन क्या रियलिटी में वो हुआ होगा? इस बिजनेस को करने के लिए टाइम लगता है, आपके पास पेशेंस रहना चाहिए। एज ए लेडी आपके पास पेशेंस रहना चाहिए। पेशेंस लेडीज से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो किससे? क्योंकि जब वो मदर बनती है उसको कितना टाइम लगता है, फिर वो पेशेंस रखती है। ये स्कीम नहीं है कि 2-4 दिन में कुछ हो जाएगा, ये 2-4 दिन का खेल नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा, आपके बच्चों के लिए भी मिलेगा। अगर आप इस बिजनेस को अच्छी तरह से कर रहे हो, कभी कभी करते हुए आपको आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है, फिर भी आप करो,
क्योंकि इस बिजनेस को करते हुए अगर आपके आंखों से आंसू निकलता है, इस बिजनेस को करते हुए बहुत सारे ऑब्स्ट्रकल आता है, इस बिजनेस को करते हुए आपको दुख फील हो रहा है, आप बार बार टूट रहे हो, फिर से बना रहे हो, इसका मतलब आप राइट ट्रैक में हो। क्योंकि आप जो भी कर रहे हो आप ही के लिए कर रहे हो। क्योंकि सक्सेस इजीली हासिल नहीं होता है, आपको रुलाएगा, आपको बहुत कुछ दुख देगा, लेकिन उसके बाद जो देगा आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके जनरेशन के लिए बहुत कुछ देके जाएगा। इसीलिए समझिए इस बिजनेस को, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे बिजनेस है जिसको लोगों ने बनाया, लेकिन ब्रिज सिस्टम को भगवान ने बनाया। दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस एंड सिस्टम। आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। बैक टू माय हस्बैंड। ओके, थैंक यू, awesome, थैंक यू, awesome, थैंक यू। ओके ओके, हाँ, इसीलिए लेडीज चाहिए कि आप थोड़ा रेस्ट कर सके, वो बता सके लेडीज को कि क्यों ये बिजनेस है, और लेडीज को समझ में आएगी कि मैं क्यों उस बिजनेस को करूं। बट एनीवे, जल्दी जल्दी से कुछ बात करेंगे। मैं ये बताऊंगा कि ये बिजनेस में थोड़े थोड़े बहुत फर्क, जो भी मैं बताऊंगा, व्हाटएवर आई विल टेल, वो सारा कॉमन सेंस है, लेकिन इसको थोड़ा बताना जरूरी होता है कि समटाइम वी फॉरगेट दैट वी आर इन ए बिजनेस, वी डोंट बिहेव लाइक बिजनेसमैन। दैट इज वाई ये बताना जरूरी है। पहले तो ये कि बिजनेस है, लेकिन हम क्या समझते हैं बिजनेस का मतलब। हाँ, ये बात और है कि इस बिजनेस में एक अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस में एक बोनस की तरह हमें सिखाने को लोग मिल जाते हैं। बाकी के बिजनेस में नोबडी इज देयर टू टीच यू हाउ टू बिल्ड दिस बिजनेस। ये बहुत सक्सेसफुल आदमी अनिल अंबानी इज नॉट गोइंग टू, मुकेश अंबानी इज गोइंग टू टेल यू कि हाउ आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। नो नो, यहां पे पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, दे यूज्ड टू टीच यू हाउ टू बी सक्सेसफुल। ये अच्छी बात, दैट इज अ बोनस। इस बिजनेस में वो बोनस की तरह ले सकते हैं हमको। हाँ, ये अच्छी बात है। पर बिजनेस का मतलब हम क्या समझते हैं नॉर्मली? जब हम बिजनेस कहते हैं तो क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि बिजनेस का मतलब है बाय एंड सेल, कुछ खरीदो कुछ बेचो, ये तो बिजनेस है। इसी को तो बिजनेस कहते हैं। ये तो हमने समझा है बिजनेस का मतलब आज तक। मैं तो ये समझता हूं कि बाय समथिंग एंड सेल इट टू पीपल, ये बिजनेस इसको कहते हैं। बाकी जो है वो तो नॉर्मल है, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग इज द बिगेस्ट फैक्टर। लेकिन यहां पे मुझे समझ में नहीं आता कि यहां पे वही काम करते हैं तो क्यों नहीं समझ में आता। यहां पे खरीदते हैं, यहां पे बेचते हैं, सेम काम करते हैं। मैं दुकानदार की बात कर रहा हूं आपको, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूं जल्दी से आपको। जब ट्रेडिशनल बिजनेस हम करते हैं तो वहां पे क्या क्या होता है, वो सी हैव यू सीन, अब ट्रेडिशनल बिजनेस जब होता है, मैंने देखा है सम लॉट ऑफ पीपल दे यूज्ड टू स्टार्ट देयर साइड बिजनेस, है ना। कुछ साइड में करते हैं, एक दुकान करते हैं, एक शोरूम करते हैं, ये करते हैं, स्टेशनरी करते हैं। लॉट ऑफ पीपल डू दैट। इंजीनियर नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है, 8:30 बजे वापस आएंगे या 9 बज जाएगा ट्रैफिक से बचते बचते। बाकी ये IT वाले जो हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम है। अदरवाइज बाकी जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, 10 बजे आते हैं, 4 बजे वापस आते हैं, 5 बजे वापस आते हैं, दे यूज्ड टू स्टार्ट देयर साइड बिजनेस करते हैं। मैंने कभी कितने लोगों को देखा है कि बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग, बड़े बड़े PhD हैं, उन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया है साइड में। और कभी देखो वो जाके दुकान में क्या करें, वो अपने दुकान में झाड़ू लगा रहे हैं। बोलो डॉक्टर साहब, कभी कभी PhD डॉक्टर भी होते हैं ना, डॉक्टर लिखा जाता है उनके ऊपर को, अरे सर आप आज झाड़ू कर रहे हैं? हाँ, वो लड़का आज नहीं आया ना, इसलिए मैं कर रहा हूं। अरे खराब नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। क्यों? मेरा बिजनेस है ना, मेरा दुकान है, तो खराब नहीं लग रहा। इवन इफ ही इज PhD, वो दुकान झाड़ू करेंगे, वो फिर भगवान को वो पूजा करेंगे, वो सारा, अगर मौका मिले तो कपड़े लेके झाड़ भी देंगे सब कुछ थोड़ा। बोले ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा दुकान है, मेरा बिजनेस है, और यहां पे नहीं होता। अच्छा दुकान में अच्छा दुकान की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेडिशनल बिजनेस की दुकान की बात कर रहा हूं। दुकान हम लोग जाते हैं दुकान में, चाहे वो कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हो, उसमें कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हो, हम दुकान में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, वी ऑलवेज यूज्ड टू गो। और खास करके लेडीज का तो मैं, जब लेडीज जाती हैं दुकान में, मान लो ड्रेस लेने के लिए, नहीं मुझे एक्सपीरियंस है, अब जब जाते हैं लेडीज दुकान में ड्रेस लेने के लिए, वो दुकानदार भी बेचारा समझ जाता है कि अब मेरी क्या हालत होने वाली है, लेकिन फिर भी वो दिखाता है पेशेंस के साथ। और लेडीज जो है वो कितना चुन चुन के वो लाया है कि मैं ये लेके जा रहा हूं, लेडीज को पसंद आएगा। लेकिन दुनिया भी चित्र है, सबको सारी चीजें पसंद नहीं आती। और लेडीज जाती है दुकान में, वो दिखाता रहता है, ये दिखाओ ना, ये नहीं, कुछ और दिखाओ, बोले ये नहीं ना, कुछ और दिखाओ, बोले नहीं हाँ ये नहीं। वो दुकानदार बोलता है कौन सा इसको पसंद आएगा यार। और पसंद करते करते नापसंद की जो पहाड़ बन गई वहां पे रिजेक्शन की। फिर भी वो लेडीज बोल रही है और कुछ नहीं है, और कुछ दिखाइए ना। अभी तब तक हस्बैंड की हालत बहुत खराब, वो अभी चैट करने लगा है मोबाइल पे, वो देख रहा है कब इसका खत्म होगा। वो हस्बैंड के लिए सबसे बड़ा टफ जॉब होता है। वाइफ कपड़े पसंद कर रही है और हस्बैंड खड़ा है। और फिर कभी कभी वो बोलती है देखो ये मेरे लिए सही है, तो हस्बैंड बोलता है हाँ बहुत सही है, फर्स्ट क्लास है। मतलब निकलो यार जल्दी यहां से, है ना। और वो लड़की, चलो हम टॉपिक और थी हमारे, कि वो पहाड़ बन गई वहां पे रिजेक्शन की, इतने सारे रिजेक्ट उसने किया। और सब देखने के बाद लड़की बोलती है, वो औरत बोलती है
नहीं अच्छा नहीं है कुछ, चलो ठीक है, ना 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 यहां से नहीं, चलो जी यहां से कुछ नहीं लेंगे। वो दुकानदार बोलता है इतनी सारी मैं कपड़े लेके आया, मैंने एक भी इसको पसंद नहीं है, और वो रिजेक्ट करके चली आती है। फिर भी दुकानदार बोलते थैंक यू मैडम, कोई बात नहीं, फिर से आइएगा, हंस के। अच्छा, उसने आपको रिजेक्ट किया, आपकी दुकान को रिजेक्ट किया, आपकी पसंद को भी रिजेक्ट कर दिया, आपको शर्म नहीं आती? यहां पे आप किसी को प्रोटीन पाउडर बोलते हो, वो ना कर देता हो तो शर्म आ जाती है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। नहीं नहीं, मैंने उसको ग्लिस्टर बोला, उसने बोला नहीं नहीं मैं फलाना यूज करता हूं, मैं नहीं करूंगा, तो फिर क्या फर्क पड़ जाता है? लोग रिजेक्ट, सी व्हेन इट्स ए बिजनेस पीपल रिजेक्ट यू, योर सोप, योर प्रोडक्ट, क्या फर्क पड़ता है? अभी मैं हाल ही की बात कर रहा हूं, मैंने 2-3 महीने पहले आई थॉट टू हैव ए कार, बहुत दिनों से सोच रहे थे, तो कौन सा लूंगा, तो मन में था मर्सिडीज देखेंगे, तो मैं मर्सिडीज शोरूम में गया, उसका यूट्यूब में मैंने पूरा रिव्यू देखा मर्सिडीज का, जिस मॉडल को मैं लेना चाहता, तो मर्सिडीज शोरूम में मैं गया और गाड़ी देखा, सब कुछ पसंद था दिमाग में वो कि नहीं वो वाली प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन शोरूम में गया, वो जैसे लोग बिहेव करते हैं वो लोग शोरूम में, सर आइए ये वाला वो देखिए सर, और बार बार वो एक ही बात दोहराया जा रहा था, सर मर्सिडीज सर मर्सिडीज सर, वो बोलता जा रहा था। मतलब वो मुझे ये कह रहा था कि मत देखो कुछ, मर्सिडीज है ले लो, तो मैं उसको बोलता नहीं 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 ठीक है, पर मैंने वो देखा था, BMW देखा था, मैंने ऑडी देखा था, तो उसमें ये था, वो तो वो हैंडल थोड़ा टाइट है, स्टीयरिंग थोड़ा इसका जो है वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, वो नहीं सर वो ऐसा नहीं सर मर्सिडीज है सर बोल। तो जो भी है मैंने सारा देखने के बाद मैंने कहा नहीं ओके आई डोंट थिंक आई विल हैव बाय ए मर्सिडीज, बट एनीवे थैंक यू वेरी मच करके मैं चला आया। मैं आ गया, पता है आपको मैंने मर्सिडीज को रिजेक्ट कर दिया। मेरे आने के बाद वो दुकानदार रोया नहीं, क्या यार मर्सिडीज को रिजेक्ट कर चला गया, और मेरे आने के बाद उसने दुकान नहीं बंद किया कि आज से दुकान बंद, मर्सिडीज को रिजेक्ट कर दिया है ना, उसने बंद नहीं किया। लेकिन यहां पे 4 लोगों ने प्रोटीन पाउडर नहीं ली, 2 लोगों ने डेली मना कर दिया, लोग बिजनेस बंद कर देते हैं। अच्छा, अगर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस को समझना पड़ेगा ना, वहां पे जो होता है यहां पे भी होगा। लॉस की बात करते हैं, वहां पे भी लॉस होता है, यहां पे तो फिलहाल लॉस भी नहीं होता, खैर, और ट्रेडिशनल में तो कितना लॉस होता है, लेकिन वहां पे सब चलता है। किसी को बोलो हाँ सुना है मैंने आपके बिजनेस में इतना पैसा आपका लॉस हो गया, पता है हाउ ही बिहेव्स, चलता है यार बिजनेस है। अच्छा वहां पे चलता है, यहां पे नहीं चलता है, वहां पे यहां पे क्यों नहीं चलता है? वहां पे बल्क परचेजिंग करते हैं लोग, दुकान में ज्यादा सामान रखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मेरा दुकान बड़ा है, ये दिखाने के लिए बल्क परचेजिंग करते हैं। यहां पे अपलाइन ने 200 पे भी एक्स्ट्रा बोला था लास्ट महीने, उसकी जान खाए जा रहा है वो। सर आपने बोला था मैंने ले लिया, लेकिन वो ये सर आपने कहा था मैं ले लिया, मेरे घर में प्रोडक्ट नहीं, सर वो अपलाइन बोल रहा क्या गलती मैंने कर दी, पाप कर दी इसको 200 पे भी ज्यादा बोल के। बिजनेस है, हाँ ये ठीक है, आपके हिसाब से लोग कहते हैं कि बल्क परचेज करना चाहिए कि हमारे बिजनेस में, मैं कहता हूं देखो आप उतना परचेज करो बल्क जितना आप हैंडल कर सकते हो, नहीं आपको यू नो बेटर कि आप कितना कर सकते हो, वो डिपेंड करता है इस बिजनेस में कौन कितना बिजनेस करता है। मेरे ग्रुप में, मैं सुबह बोल रहा था उसके बारे में, मेरे ग्रुप में एक लड़का है, वो आज ए वेजिटेबल वेंडर, ही वाज स्लीपिंग इन ए रेलवे स्टेशन एंड 7th क्लास पढ़ा हुआ है, ही इज ए फाउंडर प्लैटिनम, ही इज गोइंग एमरल्ड दिस मंथ, 3 महीने उसका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। और अच्छी बात क्या है कि जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल के लोग हैं, उसी के ग्रुप में हैं, और लोग उसको देखने आते हैं कभी कभी। और उसका रिकॉर्ड है लास्ट 10 ईयर से, लास्ट 10 साल से, वो 2000 रुपये भी पर्सनल करता है हर महीने, एवरी मंथ। आई डोंट नो कैसे, मैं उसको बोलता हूं सिखाओ यार, 2000 रुपये भी एवरी मंथ, लास्ट 10 ईयर्स एवरी मंथ। हम लोग बोलते हैं ना 4 प्रोटीन पाउडर लेके आएंगे, उसका लैंग्वेज थोड़ा अलग है, वो बोलता है अभी 15 किलो प्रोटीन लाना है कल मुझे, वो किलो के हिसाब से समझता है। अभी कोई पूछता है उसको भाई रवि प्रोटीन दे देना, ये पूछता है कितना किलो, कुछ भी करे, दी वे इज डिफरेंट, वर्क कर तो रहा है, 2000 पीबी एवरी मंथ कर रहा है, वो उसका वो कर रहा है, दैट्स ओके फाइन। वो तो डिपेंड करता है मैं कितना बल्क कर सकता हूं, कितना नहीं कर सकता। वो बड़ा अच्छा, वो अभी उसकी शादी हुई 2 साल पहले, तो जब वो लड़की देखने गया तो उसके उड़बी फादर इन लॉ ने उसको पूछा कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, अच्छा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? इसने कहा फाउंडर प्लेटिनम। नहीं बोले कौन से यूनिवर्सिटी से? इसने बोला ब्रिट यूनिवर्सिटी से। नहीं सही में बोल रहा, इट्स ट्रू मैन, इट्स ट्रू, ये सच है, मैंने मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं, सच है ये। और बड़े नहीं हुए, वहां पे भी बल्क परचेज होता है, यहां पे बल्क परचेज होता है, वहां पे जो भी होता है वहां यहां पे वही होता है, सब कुछ वहां पे। सी
एक ट्रेडिशनल बिजनेस में जो भी करते हैं यहां पे, लेकिन वहां पे सब कुछ होने के बाद क्यों नहीं शर्म आती है, क्यों लगता है कि मेरा बिजनेस है, और यहां पे कुछ भी करने के बाद यहां पे क्यों शर्म आ जाती है, क्यों आती है? मैं समझ नहीं पाता हूं कि गलती कहां पे कि हम इसको बिजनेस की तरह नहीं लेते। दैट इज द रीजन, मुझे समझ में नहीं आता। किसी दुकानदार को आपने ऐसे देखा, क्या करते हो आप? मेरा शोरूम है। अच्छा शोरूम है, लेकिन यहां पे बोलते हैं लोग, दे थिंक लाइक वी आर फ्रॉम मंगल ग्रह। लेकिन वहां पे बिजनेस आप प्राउड से बोल सकते हो, यहां पे क्यों नहीं बोल सकते हो? यहां पे क्यों नहीं अच्छा लग? इंसान विचित्र प्राणी है, उसको उसी बात को घुमा फिरा के बोलो उसको अच्छा लग जाता है, उसी बात को डायरेक्टली बोलो उसको बुरा लग जाता है। उसको बोलो तू जानवर है तो बुरा मान जाएगा, उसको बोलो शेर है यार तो खुश है। वहां पे कहेंगे दुकानदार है, नहीं सच है, शेर पंछी है क्या? वहां पे कहेंगे कि आई एम ए बिजनेसमैन। आप क्या करते हो? आई एम ए बिजनेसमैन। आपका क्या? मेरा दुकान है, मेरा शोरूम है। वहां पे बड़े गर्व से मेरा अपना बिजनेस है। क्या यहां पे कोई अगर कहेगा वो अंकुर ने जबरदस्ती डाल दिया तो क्यों है यार? शर्माती है यहां पे, वहां पे छाती चौड़ी हो जाती है, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा दुकान है। यहां पे छुप के भाग के पड़ते हो। आज तक मुझे यह समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश भी नहीं करूंगा, पर क्यों करते हैं ऐसा लोग? व्हाई पीपल बिहेव, मतलब हम ही लोग नहीं समझते। और मजे की बात क्या है कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हमारे प्रोडक्ट अच्छे प्रोडक्ट नहीं होते तो भी चलता, अच्छे हैं ये प्लस पॉइंट है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है ये अच्छी बात है। हर प्रोडक्ट ले लीजिए आप, चाहे कुछ भी, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर समस्या का समाधान है, हल, सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। घर में मालकिन नौकरानी से परेशान है, नौकरानी मालकिन से परेशान है, हस्बैंड वाइफ ये तो उसका वो होम केयर में सारा परेशानी दूर हो जाती है। पर्सनल केयर में हस्बैंड वाइफ से परेशान है, वाइफ हस्बैंड से परेशान है, हस्बैंड नहाता नहीं था तो सही तरह से ब्रश नहीं करता था वो, फिर जो भी है वो थोड़ा बॉडी शैम्पू में नहा के अभी ब्रश करके थोड़ा फ्रेश रह रहा तो वाइफ को टेंशन नहीं हो कुछ नहीं। सो ये सारे हर प्रोडक्ट को आप ले लीजिए। और न्यूट्रीलाइट तो छोड़िए, न्यूट्रीलाइट की तो बात ही छोड़िए। मैं तो ये कहता हूं कि न्यूट्रीलाइट खाओ, 20 से 40% तक डिस्काउंट पाओ। न्यूट्रीलाइट नहीं मत खाओ, पूरी लाइफ के ऊपर फ्लैट 50% का डिस्काउंट लो। चॉइस आपकी, आप क्या करोगे आप सोच लो। बोले फिर भी मैं नहीं खाऊंगा, मैं न्यूट्रीलाइट नहीं, मत खाओ मत खाओ। आपके न्यूट्रीलाइट नहीं खाने से न्यूट्रीलाइट की डिमांड कम नहीं होगी, इस धरती से समय से पहले एक इंसान कम हो जाएगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रीलाइट का डिमांड है, लोग लेंगे। आप क्या चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। हर प्रोडक्ट इतना अच्छा है, आर्टिस्टी को देख लीजिए, वाकई में दिखता है, काम करता है। वरना आपने सुना होगा, बचपन से छोटी बच्ची सुनती रहती है कि 2 हफ्ते में निखार आ जाएगी, 2 हफ्ते में निखार आ जाएगी। सुनते सुनते बेचारी दादी मां बन गई, निखार नहीं आया। यहां पे निखार आ जाता है ना। कौन सा प्रोडक्ट? अभी आ गया क्वीन। अभी सचमुच में लेडीज अपने आप को क्वीन समझेंगी, मतलब इसलिए जानबूझ के किया गया है ना। लेकिन हस्बैंड थोड़ा संभल के रहना, आपको भी किंग की तरह बिहेव करना है। पर क्वीन के हस्बैंड किंग ही तो होता ना। हाँ तो बट ये प्रोडक्ट कितना काम करेगा। एंड बॉडी की आ गया ना, बॉडी की आ गया, माय गॉड, बॉडी की आ गया। देखिए आप कितना बॉडी की कितना अच्छा प्रोडक्ट आ गया फिर, हाँ ना। मतलब बॉडी की जब से ये आया, मैंने सोचा यार अभी धरती के ऊपर से कितना बोझ कम हो जाएगा धरती माँ का। कितने लोग एक दूसरे से परेशान हैं, वो परेशानी चली जाएगी। बॉस से परेशान लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि वो पता नहीं और हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। एक बार एक हस्बैंड ना रात को 2 बजे 2 o'clock एट नाइट उठ के अपने वाइफ को पूछती है, उठा के बिल्कुल, कि एक बात बोलो, घुट घुट के मर जाना अच्छा है या एक बार मर जाना अच्छा है? तो वाइफ बोलती है, आर यू क्रेजी, 2 o'clock एट नाइट यू आर आस्किंग मी क्रेजी क्वेश्चन। बोले नहीं मुझे अभी जवाब दो। बोले विल टॉक इन द मॉर्निंग ना, ये क्या पागल हो गए आप 2 बजे? नहीं मुझे अभी जवाब चाहिए, बोलो घुट घुट के मर जाना अच्छा है या एक बार मर जाना अच्छा है? तो वाइफ ने बोला ऑब्वियसली एक बार मर जाना अच्छा है। हस्बैंड ने कहा तो फिर ऐसा करो, अपना दूसरा पांव मेरे छाती के ऊपर रखो और किस्सा खत्म करो यहां पे। एक पांव तो रख ही चुके हो,
दूसरा यहां पे रखो और किस्सा खत्म करो। मैं घुट घुट के मरना नहीं चाहता, बॉडी की प्रमोट कर रहा हूं। काम की चीज है बॉडी की, बट चलिए बहुत ज्यादा समय नहीं। सो मैं ये कह रहा था कि हमको समझना है कि एक बिजनेस है, वी हैव टू बिहेव लाइक ए बिजनेसमैन। इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ अगर इस बिजनेस को हम बिजनेस की तरह नहीं लेते हैं तो फिर क्या लेंगे? लोग स्कीम करते हैं, हम तो इस बिजनेस को दुनिया भर के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ इस बिजनेस को करते हैं, हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले पहले बिजनेस समझ में नहीं आता, बहुत कुछ हम समझ नहीं पाते, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए दुनिया में हम लोग बहुत कुछ चीजें ऐसे करते हैं दुनिया में जो पहले पहले समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी कर लेते हैं ना, फिर बाद में समझ में आता। नौकरी समझ में आया, पहले नहीं आया ना, फिर करते रहना। पूरा पूरा नौकरी समझ गए, नहीं समझना, कुछ नहीं समझे। वाइफ जो जिस दिन आपने शादी की नेक्स्ट डे आप वाइफ को समझ गए, 7 जन्म गुजर जाएगी, फिर भी रहते हैं ना हम उसके साथ, है ना। अभी कोई ऐसा है जिसको हिम्मत हो और ये बोल सके कि मैं अपनी वाइफ को समझ चुका हूं? नहीं, नो प्रॉब्लम। वहां पे फिर कर रहते हैं ना। कितनी सारी चीजें हैं जो समझते नहीं है फिर भी करते हैं, फिर भी करते हैं। लोग कहते हैं पैसा पेड़ पे उगता है क्या? बहुत सारे लोग मैंने सुना है कहते हुए, पैसा पेड़ पे उगता है क्या? मैं बोलता हूं अगर पैसा पेड़ पे नहीं उगता है तो बैंक के ब्रांचेस क्यों होते? और आप वहां पे पैसे रखने चले जाते हो, फिर आप ही बोलते हो कि पैसे पेड़ पे उगते क्या? समझते नहीं ना, फिर भी करते हैं। एक मकान जब बन चुका है तो उसको बिल्डिंग क्यों कहते हैं? कहते हैं इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर महीने मोबाइल का बिल भरता हूं मैं, समझ में आता नहीं कि क्या करें। कुत्ते का खाना मिलता है, आपने देखने पौड़ीगिरी, कुत्ता कौन रखता है? किसके पास कुत्ते हैं? कुत्ता किसी के पास नहीं है। नहीं, मैं बुरा आपके कुत्ते के मुंह कुत्ता नहीं बोल रहा हूं, फिर भी पूछ रहा हूं। कुत्ते का खाना हम खरीदते हैं ना, पौड़ीगिरी वगैरह, और हम खाना उसका खरीदने जाते हैं, उसके पैक के ऊपर लिखा होता है विथ इंप्रूव्ड टेस्ट। किसने टेस्ट किया? नहीं, टेस्ट किसने किया? आप सोचते हो ओ इंप्रूव टेस्ट, लेके चलते हैं। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने किसी एलसीसीएन को या पॉक को उसको खाने दे दिया और पूछा भाई कैसा है, बड़े टू गुड। समझते नहीं, लेके आ जाते हैं। फेसबुक में किसी ने खिचड़ी दी है, लाइक कर दिया, नमक डाला नहीं डाला पूछ तो लो। दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं जो हम समझते नहीं है फिर भी कर जाते हैं। यहां पे अगर ये बिजनेस कुछ दिन समझ में नहीं आते, करते रहिए ना, फिर समझ में आ जाएगा, फिर कर लेंगे ना, फिर है ना। पहले ही दिन से सब समझने की जरूरत नहीं है ना, फिर समझ में आएगा कि बिजनेस क्या है। बाद में समझ में ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। और बिजनेस को बिजनेस की तरह लेंगे तो समझ पाएंगे कि ये बिजनेस है। एटीट्यूड की बात है, हम लोग समझते नहीं है कि हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। अगर मैं जबरदस्ती समझने की कोशिश नहीं करूं तो कौन मुझे समझाएगा? फिर मैं ही समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। एटीट्यूड की बात होती है ना, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। मां कहती है बेटा वो गैस सिलेंडर इधर से लेके उधर रखना, बोले मां मत बोलिए बहुत भारी है। और वही बेटा देखो गार्डन में जाके अपने 70 किलो की गर्लफ्रेंड को कितनी बार उठा रहा है ऊपर। मां बेचारा सोचती है मैंने तो खाली 16 किलो ही बोला था। बट एनी एटीट्यूड की बात है। आप अगर समझना चाहते हो तो समझ लोगे कि बिजनेस है। इफ यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, आप समझोगे नहीं कि बिजनेस है। पर ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, पर इसको वैल्यू देना हमको आना चाहिए। ये कितना, अगर किसी चीज को हम वैल्यू देते हैं तो वो हमें वैल्यू वापस करता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस बिजनेस, कि हमें कितना वैल्यू देना चाहिए इस बिजनेस को। जितना हम वैल्यू देंगे उतना वापस आएगा हमें। एक छोटी सी बात करके मैं खत्म करूंगा कि एक बार JRD रतन टाटा जो हैं, उनके एक दोस्त हैं, वो जो उनका जो दोस्त है वो हमेशा क्या करता था कि एवरी टाइम सो वो चीप पेन रखता था अपने जेब में, 10 रुपए का 50 रुपए का रखता था। तो एक बार रतन ने कहा कि ऐसा क्यों पेन आप रखते हो, कोई अच्छा सा पेन रखो, कोई एक्सपेंसिव पेन रखो कि आपको शोभा नहीं देता ये पेन। बोले मैं इसलिए रखता हूं कि बहुत मैं मिस कर देता हूं पेन, पता नहीं कहां कहां भी छोड़ देता हूं, चला जाता है। आई फ्रीक्वेंटली यूज टू लूज पेन्स, सो मैं आई यूज टू चीप पेन्स। बोले ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूं आप एक एक्सपेंसिव पेन ले लो। तो उन्होंने ले लिया एक्सपेंसिव पेन, सोने का गोल्ड का बहुत अच्छा पेन ले लिया, बहुत अच्छा पेन ले लिया। अब एक साल वो दोनों मिले नहीं। एक साल के बाद रतन टाटा के साथ उनकी मुलाकात हुई। तो रतन टाटा ने कहा कैसे हो? बोला बढ़िया है। और आपकी पेन वो हमने जो खरीदा था वो पेन? बोले पेन है ना। बोले कहां? बोले ये है। बोले 1 साल हो गया अभी तक आपने खोया नहीं? बोले नहीं नहीं, सोने का खरीदा था, केयर करके रखा रहा हूं इसको, कहां खोएगा ये।
मैसेज क्या है, उन्होंने क्या बोलने की कोशिश की? अगर किसी चीज की वैल्यू आप समझते हो, उसको उसी हिसाब से केयर करते हो आप। जिस चीज की वैल्यू ही नहीं समझते हम, उसको क्या केयर करेंगे? अगर हम समझ जाएं कि बिजनेस है और इसका वैल्यू क्या है, हम उसको उसी तरह से केयर करेंगे। और देयर इज नो डाउट कि हम सब में से हर एक यहां पे बैठा हुआ उस वैल्यू को लेके समझ के केयर करके एक दिन हम डायमंड जाएंगे। 100% नो डाउट अबाउट इट। तो थैंक यू वेरी मच, लव टू टॉक टू यू। लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।